देखिएगा, एक बार वापस से हम इस क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं जो हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन, हाँ, लिखेंगे सॉल्व द फॉलोइंग सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम shown in table using Hungarian method. The matrix entries the matrix entries are processing time are processing time of each job to each machine in hours. ठीक है, अब आपको दिया हुआ है जॉब और मशीन्स 1, 2, 3, 4, 5, और इधर आपको दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 9, 22, 58, 11 और 19, 43, 78, 72, 50 और 63, 41, 28, 91, 37, 45, 74, 42, 27, 49, 39, 36, 11, 57, 22, 25। चलिएगा, तो ये अब हमारे पास क्वेश्चन है और जिसको हमें क्या करना है, असाइनमेंट की प्रॉपर स्टेप्स के साथ वापस से सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टेप्स आपके पास लिखी हुई हैं,
मैं अब सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे करना है, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टेप्स पर बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहली स्टेप मैंने आपको बताई थी कि आपको ये चेक करना होता है कि जो गिवन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। तो यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ रो भी 5 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 5 है। तो यहां पर हम लिख देंगे सिंस, यहां से मैं सॉल्यूशन चालू यहीं से कर रहा हूं। तो सबसे पहले लिखोगे सिंस नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, the given problem is balanced problem, the given problem is balanced problem। तो सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया, ये लाइन लिखनी है। अब हमारी पहली मैट्रिक्स क्या होती थी, वापस से सुनना। रो मिनिमा ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, यानी हम बनाएंगे रो मिनिमा मैट्रिक्स। रो मिनिमा मैट्रिक्स क्या रूल था, हर रो का मिनिमम नंबर लोगे और उसे रो के सभी नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो जल्दी से अपन वापस से बनाते हैं, 1 2 3 4 5, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। बिल्कुल धीरे धीरे। पहली रो का मिनिमम नंबर 9 है, तो 9 में से 9 गया तो 0 आ गया। 22 में से 9 गया तो 13। 58 में से 9 गया 49। 11 में से 9 गया 2। 19 में से 9 गया 10। सेकंड रो का मिनिमम नंबर देखो, तो सेकंड रो का मिनिमम नंबर 43 है, तो 0। 78 माइनस 43 35। 72 माइनस 43 29। 50 माइनस 43 7। और 63 माइनस 43 20। तीसरी रो का मिनिमम नंबर है 28। 41 माइनस 28 13। 28 माइनस 28 0। 91 माइनस 28 63। 37 माइनस 28 9। 45 माइनस 28 17। चौथी रो का मिनिमम नंबर है 27। 74 माइनस 27 47। 42 माइनस 27 15। 27 माइनस 27 0। 49 माइनस 27 22। 39 माइनस 27 12। अगली रो का मिनिमम नंबर है 11। 36 माइनस 11 11 माइनस 11 0। 57 माइनस 11 46। 22 माइनस 11 11। 25 माइनस 11 14। ये लीजिए। तो ये हमने सबसे पहले क्या लगा दिया, हमने अपना रो मिनिमा ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया।
बोलो क्लियर बिल्कुल। आ जाओ। अब इसके बाद हमारा अगला ऑपरेशन होता था कॉलम मिनिमा। अब मेरी इस मैट्रिक्स के ऊपर अब हम बनाएंगे कॉलम मिनिमा मैट्रिक्स। आ जाओ। वन, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। चलिए, पहले कॉलम का मिनिमम नंबर 0 है तो एज इट इज आ जाएगा 0, 0, 13, 47, 25। दूसरे कॉलम का भी मिनिमम नंबर 0 है तो 13, 35, 0, 15 और 0। थर्ड कॉलम का भी मिनिमम नंबर 0 ही है, 49, 29, 63, 0, 46। चौथे कॉलम का मिनिमम नंबर 2 है तो 0, 5, 7, 20 और 9। पांचवें कॉलम का मिनिमम नंबर 10 है तो 0, 10, 7, 2 और 4। तो ये हमारे पास क्या बन गई? कॉलम मिनिमा मैट्रिक्स। बताओ बिल्कुल क्लियर है? स्टेप नंबर 1, मैंने चेक किया कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अगर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है तो मैं इस क्वेश्चन को क्या बोलूंगा? बैलेंस्ड प्रॉब्लम। अब अगर मेरी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है तो मैं सबसे पहले रो मिनिमा मैट्रिक्स बनाऊंगा। रो मिनिमा मैट्रिक्स का रूल क्या है? हर रो का मिनिमम नंबर सेलेक्ट करोगे और रो के सभी नंबर्स में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आफ्टर दैट रो मिनिमा की मैट्रिक्स आने के बाद इसके ऊपर कॉलम मिनिमा लगाऊंगा। यानी हर कॉलम का मिनिमम नंबर लोगे और उसे कॉलम के सभी नंबर्स में से क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। नाउ, अब अगली स्टेप मैंने आपको बताई थी कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है। क्या करना है? मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है टू कवर ऑल द जीरोस ऑफ द मैट्रिक्स। ध्यान रखना, लाइंस शुड बी मिनिमम। सारे जीरो कवर होने चाहिए और लाइन मिनिमम होनी चाहिए। तो मैंने इसका एक तरीका बताया था। सबसे पहले आप ऐसे रो और कॉलम को सेलेक्ट करो जहां सबसे ज्यादा जीरो है। तो ये लो, ये मैंने पहली लो रो काट दी। और ध्यान रखना है, जो लाइंस होनी चाहिए वो या तो हॉरिजॉन्टल होंगी या वर्टिकल होंगी। उसके बाद दूसरी लाइन मैंने ये ले ली। अब उसके बाद एक जीरो यहां है, एक जीरो यहां है। ये थर्ड और ये फोर। आप इसको ऐसे भी काट सकते थे, कैसे भी काटो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। बस द रूल मस्ट बी रिमेंबर्ड, नंबर ऑफ लाइंस मिनिमम होनी चाहिए सारे जीरोस को कवर करने के लिए। तो ये देखिएगा, अब यहां पर हमारे पास जो बचा हुआ पॉइंट था वो भी कवर हो जाएगा। अब यहां पर हमारा मैट्रिक्स का साइज तो है 5 बाय 5, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस कितनी आई है? 4। तो अब आपको ये बात लिखनी पड़ेगी पहले। सिंस number of lines are not equal to
साइज ऑफ मैट्रिक्स hence our solution is not optimum and we need improvement in our solution। ये लीजिए, अब हमारे पास इस एग्जाम्पल में वो जो बचा हुआ लास्ट पार्ट था, हमने इंप्रूवमेंट नहीं सीखा था, वो भी आ गया हमारे पास। सिंस जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, सिंस जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो साइज ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्टिमम नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, इंप्रूवमेंट का प्रोसेस क्या है। तो लिखेंगे अब हमारी स्टेप। इंप्रूवमेंट प्रोसेस, लिखो टू इंप्रूव सॉल्यूशन वी मस्ट अप्लाई फॉलोइंग प्रोसेस। To improve the solution, we must apply following process। पहला पॉइंट ध्यान से देखना बिल्कुल, सेलेक्ट मिनिमम नंबर फ्रॉम ऑल अनकवर्ड नंबर ऑफ मैट्रिक्स। मैं क्या करूंगा, मेरे जितने भी अनकवर्ड नंबर्स हैं, ये देखो इधर, एक मेरा कर्सर देखना ध्यान से, थर्ड रो देख रहा हूं मैं, क्योंकि पहली रो कटी है, दूसरी रो कटी है, तो सारे नंबर कवर्ड हैं। 13 अनकवर्ड, 63 अनकवर्ड, 7 7, 25, 46, 9 और 4। क्या करना है, सेलेक्ट करना है जितने भी अनकवर्ड नंबर्स हैं उनमें से सबसे मिनिमम नंबर को। क्या है वो नंबर, क्या दिखाई दे रहा है, ये 4 जो है वो मेरा मिनिमम नंबर है। तो इंप्रूवमेंट प्रोसेस की पहली स्टेप, जितने भी मैट्रिक्स के अनकवर्ड नंबर्स हैं उनमें से आपको मिनिमम नंबर को सेलेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट, डिडक्ट दिस नंबर फ्रॉम ऑल अनकवर्ड नंबर्स। ये लीजिए, दूसरा काम क्या करना है, जितने भी अनकवर्ड नंबर्स हैं उसमें उस नंबर को माइनस कर देना है। तीसरा,
एड दिस नंबर टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स, वही मिनिमम नंबर इंटरसेक्शन पर प्लस कर दो। इंटरसेक्शन कौन सा है? जैसे ये 13 इंटरसेक्शन है, जहां दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, वो पॉइंट कहलाता है इंटरसेक्शन। उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, उसमें उस मिनिमम नंबर को प्लस कर दो। चौथा पॉइंट, ऑल अदर ऑल अदर कवर्ड नंबर रिमेन्स सेम। यानी बाकी के जो भी कवर्ड नंबर हैं, वो आपके एज इट इज रहेंगे। ये चार काम आपको इंप्रूवमेंट प्रोसेस में करने होंगे। फिर सुनना मैंने क्या बोला। अगर आपका जो आपने नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की हैं, अगर वो साइज ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, तो आपको इंप्रूवमेंट प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको इंप्रूवमेंट प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है। अब इंप्रूवमेंट प्रोसेस में आपको क्या करना है? चार काम। मिनिमम नंबर को सेलेक्ट करना है अनकवर्ड में से। मिनिमम नंबर को सेलेक्ट करना है जितने भी अनकवर्ड हैं, और अनकवर्ड में से डिडक्ट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड नंबर्स। वो मिनिमम नंबर जो आपने सेलेक्ट किया है, उसे सभी अनकवर्ड नंबर में से माइनस कर दो। इंटरसेक्शन पर उसे प्लस कर दो। इंटरसेक्शन पर उसे प्लस कर दो। और जो रिमेनिंग कवर्ड नंबर्स हैं, उनको एज इट इज रहने दो। तो मैं अब यहां पर एक इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बना देता हूं, या इधर ही बनाता हूं, चलो। बिल्कुल ध्यान से देखना, अब मैं बना रहा हूं इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। 3 4 फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ। आ जाओ, देखो इधर, ये जीरो कवर्ड है, एज इट इज रहेगा। 13 इंटरसेक्शन है, इसको देखना, ये वाली मैट्रिक्स जो मेरा सर्कल है रेड पे मैंने काटा हुआ है। 13 इंटरसेक्शन है, उसमें मिनिमम नंबर 4 प्लस कर दो तो 17। 49 कवर्ड नंबर है एज इट इज। जीरो कवर्ड नंबर है एज इट इज। जीरो कवर्ड नंबर है एज इट इज। आओ, जीरो कवर्ड नंबर एज इट इज। 35 इंटरसेक्शन है, उसमें 4 जोड़ दो, 39। 29 एज इट इज। 5 एज इट इज। 10 एज इट इज। 13 अनकवर्ड नंबर है, 4 माइनस कर दो तो 9। जीरो कवर्ड नंबर है, 63 में से 4 गए 59। 7 में से 4 गए 3। 7 में से 4 गए 3। 47। 15 इंटरसेक्शन है तो 19। 0, 20 और 2। 25 में से 4 गए 21। 0, 42, 5 और 0। ये लीजिए, ये मैंने अपनी मैट्रिक्स को क्या कर दिया? इंप्रूव कर दिया, इस पर्टिकुलर इंप्रूवमेंट प्रोसेस को अप्लाई करके। अब एक बार इंप्रूवमेंट कर दिया,
अब फिर नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करके चेक करो, क्या नंबर ऑफ लाइंस साइज ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है क्या। एक बार इंप्रूवमेंट करके फिर चेक करेंगे, अगर ऑप्टिमम आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर इंप्रूवमेंट। चलिए अब लाइनें वापस से ड्रॉ करते हैं अपन। तो एक लाइन ये हो गई, दो, तीन, चार और पांच। इस बार सारे जीरोस कवर करने के लिए मुझे मिनिमम 5 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ी। इसका मतलब इस बार नंबर ऑफ लाइंस साइज ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आ गई। नंबर ऑफ लाइंस साइज ऑफ मैट्रिक्स के बराबर, तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी, सिंस number of lines are equal to size of matrix, hence our solution is optimum। And we can start असाइनमेंट प्रोसेस। और अब हम क्या कर सकते हैं, अपना असाइनमेंट प्रोसेस चालू कर सकते हैं। तो असाइनमेंट प्रोसेस करने के लिए आपको इसी मैट्रिक्स को पहले दोबारा उतारना पड़ेगा। फाइव और फिफ्थ। ठीक है, आइए अब इसी मैट्रिक्स को दोबारा उतार दो। 0, 17, 49, 0 और 0, 9, 29 और 10, 9, 59, 3 और 3, 17, 0, 20 और 2, 21, 0, 42, 5 और 0। अब आपको असाइनमेंट प्रोसेस अगर याद है तो देखिए, नहीं तो अदरवाइज मैं वापस से आपका पूरा असाइनमेंट प्रोसेस रिवाइज करवा रहा हूं। देखो, आपको स्टार्ट करना है पहली रो से और सिंगल जीरो ढूंढना है। क्या पहली रो में सिंगल जीरो है? नहीं, लीव द रो। क्या सेकंड रो में सिंगल जीरो है? यस। अगर सेकंड रो में सिंगल जीरो है तो इस जीरो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपने रो के जीरो को सेलेक्ट किया तो उसका रेस्पेक्टिव कॉलम आप कट कर दो। सेकंड रो के जीरो को आपने सेलेक्ट किया, उसका रेस्पेक्टिव कॉलम कट कर दो। थर्ड रो, थर्ड रो में भी आपके पास सिंगल जीरो है। थर्ड रो में भी आपके पास सिंगल जीरो है। ये लीजिए, थर्ड रो के जीरो को सेलेक्ट किया और उसके रेस्पेक्टिव कॉलम को कट कर दिया। फोर्थ रो में भी आपके पास सिंगल जीरो है, तो फोर्थ रो के जीरो को आपने, फोर्थ के जीरो को सेलेक्ट किया
इसके रेस्पेक्टिव कॉलम को कट कर दिया। फिफ्थ में सिंगल जीरो है, फिफ्थ रो के सिंगल जीरो को सेलेक्ट किया, रेस्पेक्टिव कॉलम को आपने कट कर दिया। अब रो सारी खत्म हो गई तो कॉलम में आ जाओ। तो इस कॉलम में सिंगल जीरो है, इस कॉलम के सिंगल जीरो को सेलेक्ट किया, तो रेस्पेक्टिव रो को आप कट करोगे। ये लीजिए, हर एक रो में एक बॉक्स आ गया, तो इसका मतलब ये मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। तो अब हम उसको क्या करके बता देंगे, असाइनमेंट विल बी एज अंडर। लिखो, हेंस assignment will be as under 1, 2, 3 और 5। 1 को जाएगा फोर्थ, 2 को जाएगा फर्स्ट, 3 को जाएगा सेकंड, 4 को जाएगा थर्ड, और फिफ्थ को जाएगा फिफ्थ। अब आप अपनी क्वेश्चन की मैट्रिक्स में जाएंगे, और क्वेश्चन की मैट्रिक्स से इस पर्टिकुलर आपने जो ये असाइनमेंट किया है इसका टाइम नोट डाउन करें। पहले से फोर्थ, तो पहले से फोर्थ का टाइम है 11। क्वेश्चन की ओरिजिनल मैट्रिक्स पर जाना है। सेकंड से फर्स्ट 43, थर्ड से सेकंड 28, फोर्थ से थर्ड 27, और फिफ्थ से फिफ्थ यानी 25। टोटल 11 प्लस 43 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 25 आवर्स। ये हमारा आंसर हो गया कि ऑप्टिमम असाइनमेंट के द्वारा अगर हम इस तरीके से जॉब को असाइन करेंगे, हमारा मिनिमम टाइम रहेगा 134 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है ये, अ कंप्यूटर सेंटर हैज 4 एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स एंड नीड टू डेवलप 4 एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी 4 प्रोग्रामर्स हैं, 4 प्रोग्राम हैं, तो यानी नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये प्रॉब्लम क्या हो गई हमारी, बैलेंस्ड प्रॉब्लम हो गई। द हेड ऑफ द कंप्यूटर सेंटर एस्टिमेट द कंप्यूटर टाइम इन मिनट्स required by the respective expert to develop the application program as under। हर प्रोग्रामर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को डेवलप करने में जो समय लेगा वो इन मिनट्स आपको दिया हुआ है। Find the assignment pattern that minimize the time required to develop the application। आइए, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, since number of rows are equal to columns, problem is बैलेंस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने लिख दिया कि सिंस नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड।
सबसे पहले बनाएंगे रो मिनिमा मैट्रिक्स। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। ए, ठीक, चलिए। पहली रो का मिनिमम नंबर 80 है। पहली रो का मिनिमम नंबर 80, तो ये आ गया 40, 20, 0 और 10। 40, 20, 0 और 10। दूसरी रो का मिनिमम नंबर 70 है। तो 10, 20, 40 और 0। ठीक है, 100 आपका क्या है, मिनिमम नंबर है। 10, 40, 20 और 0। 80 आपका मिनिमम नंबर है, तो 10, 10, 0 और 10। बताओ, क्लियर बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने रो मिनिमम मैट्रिक्स बना दी। हर रो का मिनिमम नंबर लिया और उस नंबर को सब में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट, कॉलम मिनिमम मैट्रिक्स। ठीक है, अगला है हमारा कॉलम मिनिमम मैट्रिक्स। ए, बी और डी। आ जाओ, पहले कॉलम का मिनिमम नंबर 10 है। 30, 0, 0, 0। दूसरे कॉलम का मिनिमम नंबर 10 है, तो 10, 10, 30 और 0। 0, 40, 20 और 0। 10, 0, 0 और 10। ये लीजिए, ये हमारी कॉलम मिनिमम मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे टू कवर ऑल जीरोस। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर द जीरोस, 1, 2, 3 और 4। बस ये वाली जो स्टेप है ना, ये सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने लाइनें गलत ड्रॉ कर दी, अब मान लो ये 3 में कट रहा होता और मैंने 4 ड्रॉ कर दी, गलत हो जाता। एक रूल हमेशा याद रखना, या तो लाइनें इक्वल टू साइज ऑफ मैट्रिक्स बनेंगी या उससे कम बनेंगी। कभी भी आपकी नंबर ऑफ लाइंस जो आप ड्रॉ करोगे वो साइज ऑफ मैट्रिक्स से ज्यादा नहीं हो सकती है। आपको बस ध्यान ये रखना है, इस तरह से जीरो कवर करो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन से, कि मिनिमम लाइंस से आपके सारे जीरो कवर हो जाएं। नाउ, अब चूंकि यहां पर हमारे पास सिंस number of lines are equal to size of matrix, this solution optimum, and we can start लीजिए असाइनमेंट प्रोसेस।
चूंकि आपकी जो नंबर ऑफ लाइंस है वो साइज ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसीलिए ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम बना। और अब हम असाइनमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। असाइनमेंट प्रोसेस के लिए इसी मैट्रिक्स को दोबारा उतारोगे। 4, 30, 10, 0 और 10, 0, 10, 40 और 0, 0, 30, 20 और 0, 0, 0, 0 और 10। ठीक है। नाउ चलिए अब जल्दी से एक बार चेक करो। पहली रो में, पहली रो का एक जीरो है पहली रो में, तो इस जीरो को आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे और इसके रेस्पेक्टिव कॉलम को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। इस रो में दो जीरो हैं, तो हमें ये रो छोड़नी पड़ेगी। इस रो में भी दो जीरो हैं, ये रो छोड़नी पड़ेगी। इस रो में भी दो जीरो हैं, ये रो भी आपको छोड़नी पड़ेगी। कॉलम में आ जाओ। इस कॉलम में तीन जीरो हैं, तो कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। इस कॉलम में सिंगल जीरो है, तो इस कॉलम के सिंगल जीरो को सेलेक्ट किया। ध्यान से सुनना, कॉलम के सिंगल जीरो को सेलेक्ट किया है तो मैं रो को कट करूंगा। ये रो मैंने काट दी। इस कॉलम में दो जीरो हैं, तो हम छोड़ना पड़ेगा। वापस देखो अब, रो वाइज। इस रो में दो जीरो, इस रो में दो जीरो, इस कॉलम में दो जीरो, इस कॉलम में दो जीरो। यानी अब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई, ध्यान से सुनना बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें हमारे पास न तो किसी रो में सिंगल जीरो है, न किसी कॉलम में सिंगल जीरो है। न तो किसी रो में सिंगल जीरो है, न किसी कॉलम में सिंगल जीरो है। अगर किसी भी रो या कॉलम में सिंगल जीरो ना हो, अगर किसी भी रो या कॉलम में सिंगल जीरो ना हो, तो हम रो वाइज जाएंगे। ध्यान से सुनना, हम रो वाइज जाएंगे। अब इस रो के किसी भी जीरो को सेलेक्ट कर लो। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जब न तो आपके पास रो में सिंगल जीरो है, न कॉलम में सिंगल जीरो है, तो रो वाइज जाना पड़ेगा। और इस रो के किसी भी जीरो को सेलेक्ट कर लो। ये लो, मैंने रो के इस जीरो को सेलेक्ट कर लिया। करना क्या है, रो भी कट होगी और कॉलम भी कट होगा। रो वाइज जाएंगे। और क्या करोगे, किसी भी जीरो को सेलेक्ट करो एंड कट बोथ, दैट इज रेस्पेक्टिव रो एंड कॉलम।
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर हम कभी भी एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां हमारे पास ना तो रो में सिंगल जीरो है ना कॉलम में सिंगल जीरो है, तो रो वाइज जाना है। रो के एक जीरो को सेलेक्ट करो और रो को भी कट करो और कॉलम को भी काट दो। अब वापस इस रो पे आ जाओ। हम रो वाइज चल रहे थे, इस रो में सिंगल जीरो है, इस जीरो को सेलेक्ट करो, कट द कॉलम। हमारे पास हर रो में एक बॉक्स आ गया। हमारे पास हर रो में एक बॉक्स आ गया, तो नाउ हम असाइनमेंट कर सकते हैं। हेंस an assignment will be, ठीक है। तो अब हमारे पास असाइनमेंट में इधर तो क्या थे हमारे ये प्रोग्रामर्स। इनको कौन कौन से प्रोग्राम दिए? और टाइम। पहले प्रोग्रामर को हमने सी प्रोग्राम दिया और पहले प्रोग्रामर से सी प्रोग्राम का टाइम था 80 मिनट। दूसरे प्रोग्रामर को हमने ए वाला काम दिया और दूसरे से ए का टाइम था 80 मिनट। तीसरे प्रोग्रामर को हमने डी प्रोग्राम दिया और उसका टाइम था 100 मिनट। चौथे प्रोग्रामर को बी प्रोग्राम काम करने को दिया 90 मिनट। आठ और आठ 60 और 350 मिनट्स। ये लीजिए, ये हमारा मिनिमम टाइम आ गया इस काम को करने का, कि 350 मिनट में हमारे सारे प्रोग्राम का काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अ मार्केटिंग मैनेजर हैज 4 सबॉर्डिनेट्स एंड 4 टास्क। 4 व्यक्ति हैं और 4 काम हैं। द सबॉर्डिनेट डिफर इन एफिशिएंसी एंड द टास्क ऑल्सो डिफर इन देयर इंट्रिंसिक डिफिकल्टी। हिज एस्टिमेट ऑफ टाइम each subordinate would take to perform each task is given in the matrix। हर सबॉर्डिनेट को हर काम को करने में जो समय लगेगा वो आपको दे रखा है। हाउ शुड द टास्क बी एलोकेटेड 1 to 1 मैन सो दैट द टोटल मैन आवर्स आर मिनिमाइज्ड। ठीक है, यानी मिनिमाइजेशन की बात हम कर रहे हैं। बैलेंस्ड प्रॉब्लम है तो इस बात को मैं यहीं लिख देता हूं। सिंस number of rows are equal to number of columns, the problem is ठीक है, बैलेंस प्रॉब्लम। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमारी सबसे पहली मैट्रिक्स बनती है रो मिनिमा मैट्रिक्स। रो मिनिमा मैट्रिक्स 4। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। आ जाओ।
सबसे बताओ, पहली रो का मिनिमम नंबर 16 है, 0। अब 52 माइनस 16, 36। 34 माइनस 16, 18। और 22 माइनस 16 यानी 6। ठीक है, पहली रो का मिनिमम नंबर लिया और माइनस कर दिया। दूसरी रो का मिनिमम नंबर 8 है। 26 माइनस 8, 18। 56 माइनस 8, 48। 8 माइनस 8, 0। 52 माइनस 8, 44। थर्ड रो का मिनिमम नंबर 30 है। 46, 8, 6 और 0। चौथी रो का मिनिमम नंबर 20 है। 18, 32, 28 और 0। ये लीजिए, तो ये हमारी रो मिनिमम मैट्रिक्स बन गई। कॉलम मिनिमम मैट्रिक्स। 3 और 4। ठीक है, आ जाओ। पहले कॉलम का मिनिमम नंबर 0 है तो एज इट इज आ जाएगा। 0, 18, 46 और 18। दूसरे कॉलम का मिनिमम नंबर 8 है तो 36 माइनस 8, 28। 48 माइनस 8, 40। 0। और 32 माइनस 8 यानी 24। तीसरे कॉलम का मिनिमम नंबर 0 है तो 18। 0, 6, 28। 6, 44, 0 और 0। ये लीजिए, तो हमने एक बना दी रो मिनिमम मैट्रिक्स, एक हमने बना दी कॉलम मिनिमम मैट्रिक्स। क्लियर है बिल्कुल? आ जाओ, अब नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं। 1, 2 और 4। यहां पर हम किसी भी हालत में 4 से कम लाइनों में 0 कवर नहीं कर सकते थे। अब लिख दो। सिंस नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू साइज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सिंस नंबर ऑफ लाइंस आर इक्वल टू साइज ऑफ मैट्रिक्स, द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड वी कैन स्टार्ट असाइनमेंट प्रोसेस। ठीक है, अब ये लाइन हमने लिख दी कि नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो साइज ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हैं। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया हमारा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? असाइनमेंट कर सकते हैं। तो असाइनमेंट करने के लिए हमें वापस से यही मैट्रिक्स उतारनी पड़ेगी। यहां उतार देता हूं। 4।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 0, 28, 18 और 6। 18, 40, 0 और 44। 46, 0, 6 और 0। 18, 24, 28 और 0 ये लीजिए। करें स्टार्ट। चलिएगा, बताइए जल्दी से। पहली रो में क्या सिंगल जीरो दिखाई दे रहा है? क्या पहली रो में हमारे पास सिंगल जीरो है? यस। हमने इस जीरो को सेलेक्ट कर लिया और जीरो को सेलेक्ट करके इसके कॉलम को कट कर दिया। नाउ हमारे पास दूसरी रो में भी सिंगल जीरो है, तो दूसरी रो के इस जीरो को सेलेक्ट किया एंड कट द कॉलम। तीसरी रो में दो जीरो है तो रो को छोड़ दिया। चौथी रो में सिंगल जीरो है तो इस जीरो को सेलेक्ट किया, कट द कॉलम। अब हमने रो सारी देख ली तो कॉलम वाइज जाएंगे। तो अब हमारे पास इस कॉलम में सिंगल जीरो है तो कॉलम के जीरो को सेलेक्ट किया, कट द रो। ये हमारा असाइनमेंट आ गया। असाइनमेंट विल बी, फर्स्ट वाले को फर्स्ट, सेकंड वाले को थर्ड, थर्ड वाले को सेकंड, फोर्थ वाले को। क्वेश्चन की मैट्रिक्स से इसका टाइम ले लो। पहले से पहले का टाइम है 16, दूसरे से थर्ड का टाइम है 8, थर्ड से सेकंड का टाइम है 38 और फोर से फोर का टाइम है 20। कितने आवर्स आपको काम को करने में लगेंगे? 16 + 8 + 38 + 20, 82 आवर्स आपका आंसर आ गया। ये आपका मिनिमम समय है जो इस पर्टिकुलर 1 to 1 पर्सन जब आप एलोकेशन करोगे तो मिनिमम इतने टाइम में आपके टास्क परफॉर्म हो जाएंगे।